कई बच्चों की मौत हो गई और ये छुपाने का काम किया जा रहा है। कमिश्नर साहब से विनती है, मेरा उसूल है, मैं मेरे उसूल से हटने वाला नहीं है। इनकी ना मैंने कभी कल परवाह किया और ना कभी आइंदा कभी इनकी परवाह। कॉर्पोरेशन के आयुक्तों से आपकी मुलाकात हुई, क्या विषय है? असेंबली का इलेक्शन खत्म हुआ और जो लोग परंपरा अपने बाप की जागीर समझते कॉर्पोरेशन को, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है और जो पॉलिटिकल लोग भी हैं, जो कंक्रीट रोड के काम लेकर रखे हैं और जो रोड के काम शुरू किए उन्होंने, तो जो एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हो रहा है, एस्टीमेट की हिसाब से काम नहीं हो रहा है मालेगांव शहर के अंदर, और 50% भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैंने उसका वीडियो बनाया जहां काम चल रहे, उसके फ़ोटो मेरे पास है। और कमिश्नर साहब को आज मैं इंटीमेशन देने के लिए आया था, विनती करने के लिए आया था कि जितना काम साइड पे हो रहा उतना ही बिल रिकॉर्ड होना। अगर 100% बिल रिकॉर्ड हुआ तो कमिश्नर साहब, सिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार के पास कंप्लेन की जाएगी और उस काम के बिल के ऊपर स्टे लेने का काम हम करेंगे। हम विरोधी पक्ष की भूमिका में ये शहर के अंदर काम करने का हमारी तैयारी है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की हमारी तैयारी है। इसके लिए आज इंटीमेशन देने के लिए हम लोग आए थे। कमिश्नर साहब को आज हमने फर्स्ट इंटीमेशन दिया है, विनती की है। अगर उसके बाद भी अगर साइट इंजीनियर, सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब की मिली भगत से सब काम होता है, ऐसा मेरे को शंका है। अगर इन्होंने काम को नहीं रोका, एस्टीमेट परमाने काम नहीं लिया, तो इन लोगों के खिलाफ में भी सरकार तक तकरार की जाएगी, उस पर स्टे लाने का काम किया जाएगा। आज विनती करने में आया था, नंबर 1। नंबर 2, मालेगांव शहर के अंदर डेंगू बढ़ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट अपने आंकड़े छुपा रहा है। कई बच्चों की मौत हो गई और ये छुपाने का काम किया जा रहा है। कमिश्नर साहब से विनती हमने किया है कि बहुत बड़े परिमाण में बच्चों की मृत्यु हो रही है, इंतकाल हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं और कोई जागरूकता कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। डायरेक्ट जान से खेलने का काम किया जा रहा है कॉर्पोरेशन की तरफ से। आज हमने विनती की है कि इसके ऊपर एक अलावा बैठक लो, कमिश्नर ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरे आंकड़े जनता के सामने रखना चाहिए, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है, ये हमने विनती की है कमिश्नर से। और एक व्यक्ति है, क्या नाम था उसका, मजीद शाह एक जन्म मृत्यु के अंदर एक अधिकारी थे। वो अधिकारी का इंतकाल हो गया 8 महीना पहले और कायदा है कि उसके बच्चों को, उसके परिवार के व्यक्ति को अनुकंपा बेसिस के ऊपर तुरंत नौकरी देना चाहिए। आज उसके घर की परिस्थिति खराब है, 8 महीने से बच्चा दौड़ रहा है, विनती कर रहा है, लेकिन ये लोग उसको ऑर्डर ही नहीं दे रहे। वो एक विनती मैंने किया, गरीब का बच्चा है, शाह बिरादरी का बच्चा है, तो अत्याचार किया जाएगा क्या? ऐसे 2-3 विषय लेकर मैं यहाँ पर आया था। आज मैं पहली मर्तबा आया हूँ, विनती किया हूँ। अगर इसके बाद इन्होंने, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो इनका 12 बजाने का काम जनता के साथ हम लोग करने वाले हैं। सर, इस पे काज हो रहे हैं, वो पायदार हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में हो रहे हैं। इस तरीके की बातें भी मतलब शहर की आवाम तक पहुँचाई जाती है कि इसके पहले अच्छे काम नहीं हुए, लेकिन अभी जो हो रहा है वो सारे काम मतलब अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जब स्पॉट पर जाओ तो वहाँ पर रेती का नामो निशान नहीं होता है, ग्रिड में कामकाज चलता है, सीमेंट बैच का नंबर मतलब पता नहीं होता है, पानी की मिकदार पता नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? ये झूठ बात है। भ्रष्टाचार पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। आप जाओ पवार वाली रोड पर जाओ ना, आप पत्रकार है, आप मीडिया वाले हैं, जाकर आप वहाँ शूटिंग करो, एस्टीमेट देखो। सिर्फ पत्थर डाल दिया जा रहा है, उस पर कॉन्क्रीटकरण कर दिया जा रहा है। वो एस्टीमेट ऐसा नहीं है, नीचे भी कंक्रीट का बेस है, लेकिन पत्थर डाल के कंक्रीट किया जा रहा है। आप जाके शूटिंग करो, आप डिपो के रोड की शूटिंग करो, डिपो के पीछे की रोड की शूटिंग करो,
जहाँ जहाँ भी कंक्रीट के काम हो रहे हैं पूरे शहर के अंदर, वहाँ जाकर आप शूटिंग करो, एस्टिमेट देखो, आपको खुद मीडिया को समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। और इसमें जूनियर इंजीनियर पैसा खाता है, सिटी इंजीनियर पैसा खाता है, ये तो एंटी करप्शन में जा चुके हैं। कमिश्नर साहब को उनको आशीर्वाद रहता है, तो ये बंद होना चाहिए। बंद नहीं होगा, आज विनती कर रहे हैं, कल वो काम के ऊपर जाकर फिर कार्यकर्ता को लेके काम रोका जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, गवर्नमेंट तक तकरार दी जाएगी। और गवर्नमेंट तो मुझको ऐसा लगता है कि बहुत कड़क एक्शन लेगी, किसी का सुनेगी नहीं फिर। और इससे पहले मैंने कई स्टे लेके आ चुका हूं और अभी भी जाके स्टे लेके आ सकता हूं, बिल्कुल स्टे लाऊंगा अगर इन्होंने ये धंधा बंद नहीं किया तो। फिर आपके स्टे आने के बाद फिर शहर में ये बातें चलेंगी कि आसिफ शेख काम रुकवा रहा है, काम होने नहीं दे रहा है। मैं किसी विरोधी पक्ष के लोगों की इल्ज़ाम की परवाह करता नहीं। मैं जो सच है मैं वो ज़मीन के ऊपर आना चाहिए, जो काम है वो ज़मीन पे आना चाहिए, जो एस्टिमेट है वो ज़मीन पर काम होना चाहिए। ये मेरा उसूल है, मैं मेरे उसूल से हटने वाला नहीं है। इनकी ना मैंने कभी कल परवाह किया और ना कभी आइंदा कभी इनकी परवाह करने वाला है।